स्विफ्ट के हवाले से मुझे वीडियो बनानी थी एक, तो वजह क्या है मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैंने रखी हुई है 2016 मॉडल की स्विफ्ट थी और बड़ी लग्जरियस फील है। आप अगर मैं क्योंकि उस वक्त कल्टस चला रहा था, कल्टस के बाद आप स्विफ्ट में जब बैठते थे उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी लग्जरियस फील आती थी स्विफ्ट की। आपको ऐसा लगता था आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हैं। हालांकि बड़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है, छोटी सी गाड़ी है ये, लेकिन फिर भी अच्छे जैसे ये करोला वगैरह, मैं देखें डिफरेंट टाइम डिफरेंट लीग की बात कर रहा हूँ, अभी से कंपेयर मत कीजिएगा। लेकिन उस वक्त करोला GLI और होंडा सिटी जो आती थी 1.3, उनकी टक्कर की गाड़ी लगती थी। बहुत अच्छी खूबसूरत सी गाड़ी थी और स्पोर्टी थी। थोड़े यंगस्टर पसंद करते थे इसको क्योंकि इसकी जो शेप है वो ऑब्वियसली हैचबैक है, तो फैमिली वाले इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और ये सुन के क्या कि 1.3 है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, तो और मतलब एक परसेप्शन था कि नहीं यार ये तो फ्यूल भी खाएगी, इससे बेहतर सिटी है। 50-60 हज़ार रुपये की डिफरेंस से सिटी मिल जाती थी उस वक्त। तो उस वक्त ये उसका परसेप्शन बना हुआ था सिटी का, लेकिन फिर भी अच्छी गाड़ी थी। मैं उसकी अगर खामियां ढूंढने पे आऊँ तो बहुत ही मुश्किल है उसकी कोई खामी मिलेगी। अच्छा, मैंने उसको रखा है तकरीबन 2.5 साल रखा है, और मुझे जो उसमें एक प्रॉब्लम आई थी वो ये आई थी कि उसका जो क्लच पंप था, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन उसमें क्लच वायर वाला सिस्टम नहीं होता, शायद हर गाड़ी में यही होता है, तो मुझे नहीं पता ज़्यादा। लेकिन खैर वो क्लच पंप जो उसका था ना वो फट जाता था। ये मैंने 2 दफ़ा फेस किया है। एक दफ़ा तो किसी लोकल मैकेनिक से सही करवा लिया था, पर दूसरी दफ़ा उसको किसी एक होंडा की सुजुकी की डीलरशिप से सही करवाया था। ये 2 मसले 2 दफ़ा आए थे उसमें। तो गाड़ी बिल्कुल ही बस जाम हो जाती थी, मतलब गेयर, आपका मैनुअल गाड़ी थी वो, तो उसका गेयर बिल्कुल स्टक हो जाता था। ये मसला था। और इसके अलावा एक मसला था कि जो उसकी सस्पेंशन, वैसे तो ऑब्वियसली करोला की टक्कर की नहीं थी। करोला GLI की सस्पेंशन उस ज़माने में बेस्ट थी अगर आप कंपेयर करें होंडा सिटी, सुजुकी स्विफ्ट और खुद करोला से, तो करोला की बेस्ट थी सस्पेंशन। तो जिस तरह यहाँ भी खड्डा आ रहा है, इस तरह का कोई खड्डा आता था ना, अब जैसे ये गुजर गई है, हिली है लेकिन फिर भी सही से गुजर गई है, इतनी ख़राब आवाज़ नहीं आई है। उसमें टक टक आवाज़ आती थी जिस भी आप खड्डे पे मारते थे, तो ये एक बड़ा मसला लगता था मुझे। ब्रेक्स भी उसके मुझे लगता था जैसे गड़ 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 आवाज़ आती थी अगर आप बहुत हार्ड ब्रेकिंग उस पर करते थे, तो ये मसला था। तो ये 2-3 मसले मिला मुलू के ये उसकी कुल प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, जो क्लच वाला मसला था वो तो मैंने बता दिया आपको। फिर सस्पेंशन वाला मसला था, उसमें एक चीज़ डली थी, वो भी डीलरशिप वालों ने डाली थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी उस ज़माने में, 2017-18 की बात कर रहा हूँ। वो थी बैलेंस रॉड बुश डली थी, और वो मैंने वो मुश्किल से 400-500 की थी उस ज़माने में। अगर आज आप हद मार के भी, मतलब हर चीज़ें की प्राइस क्योंकि डबल ट्रिपल हो चुके हैं, तो 2000 की होगी वो, उसका जो सेट होता है मेरे ख्याल से। खैर वो बैलेंस रॉड बुश डला था, बस उसमें वो आवाज़ ख़त्म हो गई थी, वो सस्पेंशन वाला मसला हल हो गया था। तो फ्यूल एवरेज हाईवे पे 15 तक दे देती थी और शहर में 12-13 दे देती थी। यार उसकी पिक कमाल होती थी। मैं हाईवे पे उसको खींच के रखता था, मतलब 140 पे खींच के रख रहा होता था। मैं बड़े प्यार से उसमें आना जाना हाईवे पे करता था, बड़ा मज़ा आता था। नया नया हाईवे बना था, कोई गड्ढे भी नहीं थे इतना ज़्यादा। जो मोटरवे की बात कर रहा हूँ, कराची हैदराबाद की, जो उस वक्त नया बना था 2018 में 17 में, तो ये बड़ा अच्छा मज़ा आता था उसमें। ये हो गया। उसके अलावा उसकी स्पेस की अगर बात करूं, पीछे इतनी अच्छी स्पेस नहीं थी जितनी करोला या सिटी में होती, लेकिन उसमें फ्रंट पे इनफ काफ़ी अच्छी स्पेस थी। ऑप्शंस उसमें क्या क्या थे, आपके जो साइड मिरर्स हैं वो रिट्रैक्टेबल नहीं थे, लेकिन यहाँ से उसका कंट्रोल एक होता था, वो कंट्रोल हो जाते थे चारों। उसकी पावर विंडोज़ होती थी, एक ऑटो होती थी। और उसके अलावा उसमें स्क्रीन नहीं आती थी, जो मेरे पास था 2017 से स्क्रीन उसमें मैंडेटरी हो गई थी, नेविगेशन सिस्टम जिसको कहते हैं वो था। तो उसमें एक सिस्टम आता था, मतलब स्पीकर्स का 4 स्पीकर्स लगे हुए थे। DLX वेरिएंट था वो, रिम वाला जो वेरिएंट आता था उसमें 4 स्पीकर्स लगे हुए थे। साउंड क्वालिटी अच्छी थी, मज़ा आता था साउंड में। लेकिन मेरी वाली में एक फॉल्ट था कि जो स्पीकर
फटा हुआ था, एक स्पीकर पीछे वाला फटा हुआ था। तो मैं अगर तेज़ वॉल्यूम में या फिर बेस को थोड़ा सा बढ़ा के अगर गाना सुनना चाहता था तो उसके फटे होने का एहसास हो जाता था। तो ये 2-3 मसले मसाइल थे। एक्सपीरियंस मतलब मैं उस वक्त थोड़ा जवान था तो मुझे बहुत मज़ा आता था उसको ड्राइव करने में। उसकी ड्राइव बहुत अच्छी ड्राइव थी, ये था। अच्छा, कंसिडरिंग उस वक्त तो वो थी तकरीबन 14-15 लाख रुपए की थी, तो हायर प्राइस मतलब कल्टस से तो बहुत महंगी हुआ करती थी, मतलब 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए महंगी हुआ करती थी कल्टस से, लेकिन इट वाज वर्थ इट, ये बात है। मैं फिर ये अपनी स्विफ्ट बेच के, पुराना वाला वेरिएंट बेच के मैं नए कल्टस की तरफ शिफ्ट हुआ था। तो मैनुअल वेरिएंट ही था वो, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है क्वालिटी में। हालांकि वो पुरानी थी कल्टस, बिल्कुल ही उस वक्त नई लॉन्च हुई थी। मैं जब स्विच किया तो मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ था कि नहीं यार, आप किसी इन्फीरियर क्वालिटी वाली गाड़ी में आके बैठे हो। तो सुजुकी का वो एक मैं कहूँ अगर वो फेदर ऑन द कैप वाली बात है, उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी स्विफ्ट बनाई थी। अभी वाली के साथ मेरा एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है, तो मैं नहीं समझता कि मैं उस पर कमेंट करना मेरे लिए जायज़ होगा। पर खैर, कंसिडरिंग पिछली वाली इतनी अच्छी थी तो ये वाली भी बहुत ही अच्छी होगी। और जिस तरह बिकी हैं, जितने ऑप्शंस उसमें दे दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उस वक्त एयरबैग्स नहीं आते थे, अब एयरबैग्स तो हो ही गए और मेरा ख्याल है ज़्यादा ही अच्छा है एयरबैग्स हैं जो इसका एक टॉप वेरिएंट है उसमें। तो ओवरऑल अच्छी गाड़ी थी। हाँ, बात हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि अगर आपका बजट 20 लाख के अंदर है तो और आप मैनुअल गाड़ी चला सकते हैं। ऑटो तो मैं नहीं उसकी प्रेफर करूँगा आपको कि ऑटो भी चलाएं, आप ऑटो लें, लेकिन अगर आप मैनुअल गाड़ी चला सकते हैं तो आपको वो गाड़ी 20 लाख के बजट में मिल जाएगी और अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। 2020 तक तो वो आई है, 20-21 तक तो वो आई है, तो आपको अच्छी कंडीशन में 2019-20 का मॉडल, 18 का मॉडल मिल जाएगा मेरा ख्याल है। अब हो सकता है प्राइसेस बढ़ गए हों, लेकिन फिर भी मेरी बात को छोड़ें, लेकिन आप अगर सिटी या करोला अगर इसी मॉडल की लेने जाएंगे तो बहुत महंगी मिलेगी आपको। तो छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, आपको शहर में चलाने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। 2-3 उसकी फ़ायदे हैं और आपको एक बजट में अच्छी गाड़ी मिल जाएगी जिस पे आप हाईवे पे भी ट्रैवल कर सकें विदाउट एनी हैसल, तो ले सकते हैं आप, वो गाड़ी कंसिडर कर सकते हैं।